हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड टॉपिक का मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक कवर करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? नाइट्रोजन का फिक्स को प्लांट की रूट्स के में फिक्स करना। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अबव 72% से भी ज़्यादा नाइट्रोजन है, बट जो प्लांट्स होते हैं उसको वो ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, टेकअप नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से। प्लांट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयंस, अमोनियम आयंस और नाइट्राइट आयंस की फॉर्म में ही लेते हैं सॉइल से। तो इस नाइट्रोजन जो है वो इन फॉर्म्स में कब आता है? नाइट्रोजन साइकिल से। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब नाइट्रोजन बदलता है अलग अलग फॉर्म्स में लगातार पास होते हुए एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से ऑर्गेनिज्म से, और फिर बैक टू एटमॉस्फेयर। स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझाना चाहूँगी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो फॉलो होती है नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, अगर वो किसी माइक्रोब्स के उससे अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है किसी बायोलॉजिकल मीन्स से, माइक्रोब से, तो हम उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सेशन बोलेंगे। अगर जो हमारा नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है इंडस्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से, तो हम उसको इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। अब जो ये अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है ये फर्दर माइक्रोब द्वारा नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। माइक्रोब्स मैं अभी आपको बताऊंगी। एक ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है माइक्रोब से, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर ये जो अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है और ये नाइट्राइट फिर फर्दर माइक्रोब की मदद से कन्वर्ट हो जा रहा है नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट में हमने देखा था कि जो प्लांट है वो नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं, तो प्लांट इसको लेते हैं प्लांट बायोमास। प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को इनटेक करते हैं एनिमल्स, यानी एनिमल बायोमास में जाता है ये नाइट्रोजन। फिर जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो डीकेइंग बायोमास से ये फर्दर किस में चले जाता है? अमोनिफिकेशन होता है इसका। और फिर ये जो NH2 है, ये जो हम डीकेइंग बायोमास में होगा ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, इसका अमोनिफिकेशन होगा। NH2 फिर से नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। अब ये अमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट में डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। जब बिजली, आसमान में बिजली कड़कती है या कुछ और स्ट्रेस पड़ता है, किसी तरह का थर्मल स्ट्रेस, तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नाइट्रेट जब फर्दर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, और ये फर्दर माइक्रोब्स की मदद से नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, फिर प्लांट्स के अंदर जा रहा है, प्लांट को एनिमल खा रहे हैं। जब प्लांट और एनिमल मर जा रहे हैं तो उसका डीकेइंग बायोमास कन्वर्ट हो जा रहा है अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में, नाइट्रेट में से अगर डायरेक्ट डीनाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये नाइट्रोजन साइकिल है। फिर पहला जो स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो रहा था अमोनिया में तो उसको बोला था नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्दर फिर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है। सेकेंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। इसमें जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में और फर्दर नाइट्रेट में। ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ये होता है अमोनिया का कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ये 2 स्टेप्स में कैरी आउट होता है और 2 बैक्टीरियाज के द्वारा। जो नाइट्रोसोमास होता है वो पहले अमोनिया से क्या बनाता है? नाइट्राइट बनाता है। फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। तो अमोनिया से पहले
नाइट्राइट में बनाया नाइट्रोसोमोनास ने, और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टर ने। और ये पूरा जो स्टेप है अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन, ये नाइट्रिफिकेशन है। फिर थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। जो प्लांट है वो उस नाइट्रेट फॉर्म को इनटेक करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से। जो प्लांट हैं वो टेक करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से अपनी रूट्स की मदद से। जो नाइट्रेट फॉर्म, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन उसमें प्रेजेंट है, और वो जो प्लांट के अंदर जाके वो डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन और हमारे अंदर भी जाएगा। मतलब नाइट्रेट जा रहा है प्लांट इनटेक कर रहा है उसको, प्लांट को एनिमल इनटेक कर रहा है। फिर फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन। जब प्लांट और एनिमल नष्ट हो जा रहे हैं, उस मिट्टी में मिल जा रहे हैं, तो और या फिर एनिमल जब वेस्ट एक्सपेल कर रहा है, तो जो इनिशियल फॉर्म होगी नाइट्रोजन की वो ऑर्गेनिक होगी। बैक्टीरिया और फंजाई उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में बदलेंगे? अमोनिया में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन। जब एनिमल और प्लांट जब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है डेड प्लांट और एनिमल का, वो किस में बदल जाएगा? अमोनिया में। अब प्लांट्स से एनिमल में गया, एनिमल और जब प्लांट मर गए तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो गया NH4 अमोनिया में। ये कहलाया है अमोनिफिकेशन। फिफ्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रेट जो मिट्टी में है वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। जो नाइट्रेट है वो दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, इस बात को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया जो इसको करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, उनका नाम है सीडोमोनास और थायोबैसिलियस। पहले नाइट्राइट में हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर नाइट्रोजन गैस में। तो इस तरह से जब अमोनिया नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया तो उस बात को नाइट्रेट जब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया तो इस बात को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। हमने देखा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के 5 स्टेप्स, नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप। अब जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारा टॉपिक भी है, उसको हम और अच्छे से समझेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कई तरह के से हो सकता है। प्रमुखली, मेजरली, ब्रॉडली 2 टाइप से, फिजियोकेमिकल तरीके से और बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। 10% जो होता है वो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और जो 10% है वो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होता है फिजियोकेमिकल मेथड से, और 90% होता है उससे बायोलॉजिकल मेथड से। मतलब 2 टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक तो होता है फिजियोकेमिकल मेथड से 10% जो होता है, और 90% होता है बायोलॉजिकल मेथड से नाइट्रोजन का फिक्सेशन। फर्स्ट, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजियोकेमिकल मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो सकता है। अंडर द, जब क्या होता है बिजली चमकती है या फिर थंडरस्टॉर्म कुछ होता है, तो फिर जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए। फिर सेकंड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया जो कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र में, जैसे कि यूरिया। मतलब अमोनिया से इंडस्ट्रियल के थ्रू भी नाइट्रोजन से इंडस्ट्रियल के थ्रू भी अमोनिया बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर एक तो फिजियोकेमिकल उससे था
नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, माइक्रोब्स के थ्रू। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन BNF को डिस्कवर किया था बाइजर्निक ने, साइंटिस्ट ने 1901 में। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको डियाज़ोट्रॉफी भी बोलते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कौन करते हैं? ये कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस करते हैं ये बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इनको नाइट्रोजन फिक्सर भी बोला जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को डाइज़ोट्रॉफी बोलते थे। तो इनको, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इन नाइट्रोजन फिक्सर्स को डाइज़ोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं मतलब डाइज़ोट्रॉफ्स, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल है एजिटोबैक्टर, बाइजर्निका और क्लोस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरलम। फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हैं बहुत सारे। फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जांपल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑलसेरा, ट्राइकोडिस्यूमा। सिम्बायोटिक, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे, ये साइनोबैक्टीरिया। और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के जो है वो है एनाबेना और नॉस्टॉक की स्पीशीज़ जो हैं वो एसोसिएशन करती हैं लाइकेंस में, एजोलो में और साइकैड रूट्स में। इसको इनोकुलेट किया जाता है राइस के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। इन साइनोबैक्टीरियाज को के एसोसिएशन को इनोकुलेट किया जाता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का एग्जांपल है राइजोबियम। ये लिगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया राइजोबियम लिगुमिनस कहते हैं वो वाले पौधे, दाल वाले पौधे, दाल जैसे कि आपको पता ही होगा, दाल, अरहर, चना और ये सब जो दाल होती हैं, दाल वाले पौधों में की जड़ों में ये राइजोबियम पाया जाता है। जो रूट नोड्यूल्स सर्व एज नाइट्रोजन फिक्स, ये क्या करते हैं? प्लांट पौधे की जड़ में, मतलब ऐसे दाल वाले पौधों की जड़ में ना गांठ बना देता है, नोड्यूल्स बना देता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अंदर, राइजोबियम के अंदर बायोकेमिकल्स, जो ज़रूरी बायोकेमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज और ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता है राइजोबियम में। जो नाइट्रोजनेज होता है वो ऑक्सीजन से को सेंसिटिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, लेगा हेमोग्लोबिन LB, जो कि रेडिश पिंक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है? उसको स्कैवेंजर मतलब एनगल्फ करके उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है अमोनिया में। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब प्लांट ऐसे फ्री नाइट्रोजन तो नहीं लेते हैं मतलब डायरेक्टली, तो वो किस में फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हमने कि किस तरह से जो नाइट्रोजन है वो अपनी फॉर्म्स बदलता है। नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स पढ़े। फिर जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक था हमने उसको देखा कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना। फिर हमने टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा कि 2 तरीके से हो सकता है, फिजियोकेमिकल मेथड से, बायोलॉजिकल मेथड से। फिजियोकेमिकल मेथड से कैसे होगा? नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। बायोलॉजिकल से कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है।
फिर ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखे जाते हैं और सिम्बायोटिक यानी फ्री लिविंग में भी देखे जाते हैं। फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पढ़े हमने, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया पढ़े हमने, फिर सिम्बायोटिक वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया पढ़े, एंड देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पढ़े। होप कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आया होगा। थैंक यू।